नमस्कार जी राकेश जी। ठीक है। करें शुरू सर। दोस्तों, हरियाणा में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। पहले 2 फेज़ के आपके सामने हम अनाउंस कर चुके हैं 7 और 14 को। अब तीसरे फेज़ में जो 4 ज़िले रह गए थे, फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद, उनकी घोषणा मैं आज आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को करता हूं। 28/10 यानी आज अनाउंसमेंट हो रही है अभी, और कल से नोटिस इसका पब्लिश हो जाएगा। डीसीज जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन पंचायत ऑफिसर्स हैं वो करेंगे। 5/11 से लेके 11/11 तक नॉमिनेशंस फाइल करने की तारीख रहेगी। बीच में एक संडे पड़ता है 6/11 का, और 8/11 की गुरु नानक देव जयंती है। उन 2 दिन छुट्टी रहेगी नॉमिनेशन की। उसके बाद स्क्रूटनी होगी 12/11 को। तेरह संडे है। 14/11 को विड्रॉल होगी 3 बजे तक, और 14/11 को ही 3 बजे फाइनल लिस्ट तैयार करके जो इलेक्शन सिंबल्स उनको अलॉट किए जाएंगे। जो पार्टी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी के आधार पे उनको सिंबल दिया जाएगा। जो इंडिपेंडेंट हैं उनको इंडिपेंडेंट सिंबल्स दिए जाएंगे 3 सिंबल्स में से। उसके बाद जो कन्वेंसिंग पीरियड रहेगा 20 तारीख तक। 21 को नो कन्वेंसिंग डे। 22/11 को जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव होंगे इन 4 जिलों में, और 2 दिन छोड़ के फिर 25/11/2022 को सरपंच और पंच के पदों के लिए वोट डाले जाएंगे इन 4 जिलों में। वोटिंग टाइमिंग ऑफ पोल सेम रहेंगे, 7 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। और रीपोल अगर कोई होगा, जिला परिषद और पंचायत समिति का जो 22 को चुनाव होगा, उनका कोई अगर रीपोल होगा तो पंचायत चुनाव के साथ 25/11 को हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पंचायतों का रीपोल हुआ वो 27/11 को होगा। गिनती जो पंचायत में ग्राम पंचायतों के लिए जो पंच सरपंच की है वो 25 को ही हो जाएगी। रीपोल को ही हुआ उनकी 27 को हो जाएगी। और जो बाकी के भी पहले और दूसरे राउंड की जो गिनती रुकी हुई थी, जिला परिषद की रुकी हुई होगी तब तक, और पंचायत समितियों के सदस्यों की 22 जिला परिषद इन चारों को मिला के, और 143 पंचायत समितियों की, वो 27/11 को होगी संडे को। और उसके इमीडिएटली बाद जैसे ही काउंटिंग ख़त्म होती डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा। तो ये प्रोग्राम है। एक बार मैं फिर बता दूं, आज से चुनाव की घोषणा है, डिक्लेरेशन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन 4 जिलों में भी अब से लागू हो जाएगा, और कल से नोटिफिकेशन होके 5/11 से नॉमिनेशंस आने शुरू हो जाएंगे। 11/11 तक नॉमिनेशंस लिए जाएंगे, और 12/11 को स्क्रूटनी होगी। 14/11 को विड्रॉल 3 बजे तक हो सकेंगे। 14/11 को 3 बजे के बाद फाइनल लिस्ट ड्रॉ होने के बाद सिंबल्स अलॉट होंगे। 22/11/2022 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोट डाले जाएंगे सदस्यों के लिए, और 25/11/2022 को
ग्राम पंचायतों के लिए पंच सरपंच के पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। टाइमिंग रहेंगे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। रीपोल अगर कोई जिला परिषद पंचायत समिति का हुआ वो 25/11 को होगा, और पंचायतों का कोई रीपोल हुआ तो 27/11 को होगा। और 27/11 को ही सभी 22 के 22 जिला परिषद और 143 पंचायत समितियों का जो मतगणना वोटों की हो जाएगी। जो पहले रखे हुए होंगे 18 जिलों के वो भी, और इन चारों के मिला के 27 को 27/11। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 22 हो जाएंगे इसके साथ ही। ये जो पहले और दूसरे वाले में कोई शिकायतें आई हैं सर किसी तरह की? शिकायत तो देखिए इतना बड़ा प्रजातंत्र है तो शिकायतें आती रहती हैं, साथ के साथ हम उनका समाधान भी करते रहते हैं। शिकायतें कुछ तो ऐसे, कोई स्टाफ मान लो वहीं पे पोस्टेड है और किसी की भाभी लड़ रही है, किसी का भाई लड़ रहा है, किसी की माँ लड़ रही है, तो उसको उस वार्ड से बदलने की या ज़िले से बदलने की। इसी तरह कोई एसएचओ है मान लो उसी ज़िले का है, तो जो डायरेक्ट तो फैमिली मेम्बर अगर है, खुद की वाइफ या माँ पिताजी या बेटा बेटी लड़ रहा है, फिर तो डायरेक्ट एक्शन हो जाती है। अगर परिवार से कोई और है वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन फिर भी उस पर नज़र बनाए रखने के लिए डीसी एसपी को कहा जाता है। इस तरह की शिकायतें आई हैं। एक आधी जगह ये थी कि जी हमारा बूथ था और इस बार क्योंकि हमने 1000 बूथ वोटों पे एक बूथ बनाया है कि जी हमारा बूथ तोड़ दिया, दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया, तो जहाँ कहीं जेन्युइन लगा तो उसको रिकन्सिडर कर लिया। कुछ शिकायतें इस तरह की जी हमारे यहाँ संवेदनशील नहीं घोषित किया गया, हमारे यहाँ पिछली बार भी झगड़ा हुआ था, अब भी हो सकता है, तो उनको संवेदनशील बूथों में डालने के लिए डीसीएसपी को कह दिया गया आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन इंक्वायरी। बाकी चिटपुट नॉमिनेशन पे जी इसकी सर्टिफिकेट गलत थी, उसका ये था वो था, उसमें कोई हम दखल नहीं कर सकते, वो रिटर्निंग ऑफिसर का अपना डिसीजन है, उसके खिलाफ सिर्फ इलेक्शन पिटीशन हो सकती है। तो अमूमन इस तरह की शिकायत है। कोई ऐसे फाइनेंशियल या कोई जैसे आ जाता है कि ये पंचायत में शराब नहीं, इस तरह की कोई बड़ा मामला नहीं। हैरानी की बात है कि कोई ऐसी मेरे पास नहीं शिकायत आई कि कहीं शराब बंट रही हो या कहीं। दिवाली पे छिटपुट ये है कि जी मिठाइयाँ बांट दी, खिला दिया, वो तो फिर अब त्यौहार का है टाइम, उसका तो क्या लंबी छोड़ी, पर इस तरह की कोई ओपनली ब्लेटेंट को इस तरह की शिकायत नहीं आई। ये इसमें जो ये सीटी का एग्जाम भी होना है 5-6 नवंबर को। हाँ जी, हाँ जी। कहीं हाँ इसकी चुनाव की व्यवस्था पे नहीं, वो हमने उसको देख के ही रखा था। 30 और 2 तारीख इसलिए रखी थी, और जो एचपीएससी के भी 29 और 31 को वो है एग्ज़ाम मेन के, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रखा गया था कि क्योंकि वहाँ भी पुलिस बंदोबस्त काफ़ी चाहिए होगा, और मतलब और बहुत से कारणों में एक कारण ये भी था कई फेजेज में कराने का कि सारी पुलिस फिर एक साथ नहीं अवेलेबल हो सकती। आज वो होम मिनिस्टर्स का सम्मेलन भी हो गया है, तो फरीदाबाद और पलवल जो रोके थे वो भी हो जाएंगे। सर सर्वसम्मति से कितने जो है उम्मीदवार चुने गए? हाँ, सर्वसम्मति से पंच तो काफ़ी संख्या है मेरे पास। पहले दूसरे लगभग 2016 में 64.3 यानी 64.3% पंच जो हैं सर्वसम्मति से चुने गए थे। इस बार पहले फेज में 66.1, तो ये अभी इंडिकेटिव है क्योंकि अभी पूरे स्टेट में क्या रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। सरपंच लास्ट ईयर पूरे स्टेट में लास्ट टाइम जो 2016 में चुनाव हुए थे 4.4 यानी 4.4% अनअपोज्ड थे। इस बार पहले फेज में 9 जिलों में 5.1 है जिनके सिंगल नॉमिनेशन आए हैं। पंचायत समितियों में इसी प्रकार 3.9% अनअपोज थे 2016 में, इस बार 4.4% पहले 9 जिलों में है। जिला परिषद में पिछली बार 0.5% थे, इस बार कोई अनअपोज नहीं है। नंबर्स अगर आप देखना चाहेंगे तो जिला परिषद में जैसे मैंने बताया कि पहले 9 जिलों में कोई भी अनअपोज्ड नहीं चुना गया है। पंचायत समितियों के जो सदस्य हैं
56 लोग अनअपोज चुने गए, 25 उसमें से पुरुष हैं और 31 महिलाएं हैं। सरपंच 133 चुने गए, 2607 जो इन 9 जिलों के बनते हैं उनमें से 2607 में से 133 सरपंच अनअपोज चुने गए हैं, जिसमें 74 पुरुष और 59 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा कौन से जिले में सर? जिला वार तो एक सेकंड, एक्चुअली है तो सही, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग है ना। है मेरे पास डिटेल है। जो भिवानी है, भिवानी में जो पंचों का दिया हुआ है 1121 मेल और 1116 फीमेल, यानी 2237 सॉरी, जो कैंडिडेट है पंचों के वो अनअपोज्ड चुने गए हैं। ये मेरे रोज वाली लिस्ट ही दे देना सर। हाँ दे देते हैं, करा देते हैं, करा देते हैं आसानी रहेगी। आप। हाँ इसमें से फिर आप पंचों को बता दीजिए सर, पंचों हैं जी। पंचों को बता दीजिए। पंचों का बताया मैंने आपको। पंचों का जो नंबर है, पंचों का नंबर, एक सेकंड, पंचों का नंबर है 25,968 है। इन 9 जिलों के जो चुनाव जिनके लिए होने थे उसमें से 17,158 नहीं सॉरी, जबकि कहाँ पे है? ये बरवाला की करेक्ट कर ली थी, बरवाला की फिगर कुछ नहीं, जबकि बरवाला वाला की बात चेंज आई थी कुछ शायद इसमें, 17,158 की बजाय 16 कुछ थे। ये कौन सा डालना है मेरे को? यही है। वो 16 टोटल में आएगा। चेक करके बता दो। अम्बाला में बरवाला डिस्ट्रिक्ट की वो लिस्ट एक्चुअली आई नहीं थी, अभी अपडेट 1 मिनट में करके आपको शेयर करता हूँ। अम्बाला में बरवाला इस पंचकुला में हुआ ना। सॉरी, मुझे पुराना अपने SDM टाइप करेगा। सरपंच मैक्सिमम 40 आपने डीसी बनते ही बरवाला को ले लिया था ना। पुरानी याद है। मतलब रिप्रेजेंटेशन ये भी आई थी महिलाओं की ओर से कि जी हमें पुरुषों वाले वार्ड में हमें खड़े नहीं होने दिए जा रहे हैं, तो वही 50% रिप्रेजेंटेशन की वजह से। तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं फिर आप? वो तो फिर उनको बता रहे हैं कि भाई इस बार आप इवन में जाएंगे, अगली बार ऑड में जाएंगे। और प्लस वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है, स्टे कोई है नहीं उसकी, तो फिलहाल तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये इक्का दुक्का ये है, मतलब जिलेवार माने कि 20-22 आई हैं, कितनी आई हैं? नहीं, एक के दुख मोर और लेस तो लोगों को पता ही है कि भाई मैं इसमें खड़ा हो सकता हूँ। अवेयरनेस बहुत है लोगों में, बहुत अवेयरनेस। नहीं, लंबे खिंच गए ना सर, उनको एक एक चीज का पता था। कुछ पंचों के ऐसे भी हैं वार्डों में, कुछ नॉमिनेशन नहीं भी आए हैं, लेकिन वो फिगर अभी NIC से अभी टोटल अपलोड नहीं हो पाई है, तो वो तो बाई इलेक्शन में जाएंगे, थोड़े से नंबर्स होंगे कुछ। सरपंच का कोई ऐसा है जी? ठीक है, 16 कंटेस्टिंग थे। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, तो ये पंचों की स्थिति जो है 25,968 पंच बनते हैं इन 2507 पंचायतों में, 9 जिलों में, 2607 पंचायतों में। इनमें टोटल नॉमिनेशन आई थी हमारे पास 39,619, 21,656 पुरुष, 17,963 महिलाएं, और जो रिजेक्ट हुए हैं इसमें से पुरुषों के 343, महिलाओं के 422, यानी टोटल 765, और विड्रॉल हुई इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर, पुरुषों की 3,024, महिलाओं के 1,845, यानी 4,869 विड्रॉल हुई, और जो यूनानिमसली जो इलेक्ट हो गए अनअपोज्ड पंच 8,708 पुरुष और 8,450 महिलाएं, टोटल 17,158। अब केवल जो 8,810 सीटें हैं
उनके लिए 16,832 लोग कंटेस्ट में हैं। जो आपके जी 60% से ज़्यादा जो है हाँ जी हाँ जी 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 इसकी जगह फटाफट करा के 50 एक कॉपी हाँ हाँ जी। शिकायत आई होगी, हाँ जी। पर्ची दे दी अपने। वो सब वो एक्चुअली पोस्ट इलेक्शन ही उन पे कुछ कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के डिसीजन में कोई वो इंटरफेरेंस का कोई प्रावधान नहीं है ना। एट द मोस्ट अगर कोई गाइडेंस मांगता है आरओ, वो हमसे रेलेवेंट रूल के हिसाब से उसको एडवाइस कर सकते हैं, बट कोई रिव्यू का, रिवीजन का, अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सर जो पहले चरण में जो मतदान होगा अति संवेदनशील जो है, जी कितने अगर बूथ नहीं है तो कितना जो जिले हैं नहीं है, जो रहते अति संवेदनशील, जहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करने वाले हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो कौन से हैं, कौन से जिले हैं? जो तो इन 4 जिलों के तो मैं बता देता हूँ अभी, और उनके भी हैं मेरे पास फिगर्स। हाँ जी जी। पहले जो 9 जिले हैं जिनको परसों वोटिंग होनी है 30 तारीख को, उसमें सेंसिटिव हैं 1273 और हाइपर सेंसिटिव है 1651 जी। उससे अगले फेज के लिए उससे अगले फेज में हैं 976 सेंसिटिव हैं, 1023 हाइपर सेंसिटिव हैं, टोटल 5,963 हैं। और फर्स्ट राउंड में 6,019 हैं बूथ, 1273 सेंसिटिव और 1651 हाइपर सेंसिटिव।